हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेटामास्क। मेटामास्क का रूमर दोस्तों अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर वायरल हुआ, जो कि किसी एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू यहाँ पर जस्ट पोस्ट किया गया उसके टेलीग्राम चैनल के अंदर, और उसके बाद से ये पूरे ट्विटर पर सब जगह वायरल हो गया। जैसा कि आपके साथ मैंने टेलीग्राम पर भी इसके बारे में शेयर किया था। तो दोस्तों ये जस्ट एक रूमर है, और रूमर सही है या नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कहना हमें, क्योंकि हमें पता है मेटामास्क का जो टोकन है दोस्तों वो तो ज़रूर आना है। जैसे कि कंसेंसस के फाउंडर ने यहाँ पर 2021 की अपनी ट्वीट के अंदर बोला था, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, कंसेंसस हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टोकन इन आवर बैलेंस शीट। कंसेंसस इज अ विगोरियसली कंट्रोल्ड बाय इट्स एम्प्लॉय which includes me, and we are driving towards decentralization of several of our projects when mask stay tuned। यानी कि इन्होंने बोला है कि कब टोकन आएगा मास्क का, stay tuned। मास्क का टोकन ज़रूर आएगा। एंड इसके अलावा मेटामास्क ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से ये भी पोस्ट किया था अपने गवर्नेंस के बारे में कि अपनी कम्युनिटी को अपने गवर्नेंस का पार्ट ज़रूर बनाएंगे। अपनी कम्युनिटी को अपने गवर्नेंस का पार्ट बनाने का मतलब है अपने अर्ली यूज़र्स को जिन्होंने स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है उनको रिवॉर्ड देना, उनको एयर ड्रॉप देना। We want our community to be more involved in the governance of MetaMask। तो दोस्तों ये बात तो 100% 100% सत्य है कि यहाँ पर मेटामास्क का अपना खुद का नेटिव टोकन आएगा, एंड 99% पॉसिबिलिटी है कि ये अपने अर्ली यूज़र को एयर ड्रॉप भी देंगे या रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिवाइज देंगे, जो भी हम कह सकते हैं उसको अपनी अपनी भाषा में, वो यहाँ पर आप बोल सकते हो। एंड इसी के साथ ही साथ आपके साथ नवंबर 2022 में आपके साथ एक थ्रेड शेयर किया था मेटामास्क को लेकर के, क्योंकि मेटामास्क का जब र्यूमर वायरल चल रहा था, एंड उन दिनों में एक आर्टिकल वायरल हुआ था दोस्तों द ब्लॉक की तरफ से, जिसके अंदर जोसेफ लुबिन ने एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंट उनके इंटरव्यू में। तो लुबिन ने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर लुबिन ने ये कहा था, लुबिन डिड नॉट प्रोवाइड फर्दर डिटेल अबाउट द डाओ और अ डेट फॉर इट्स लॉन्च, बट डिड कन्फर्म दैट मेटामास्क इज इंटेंडिंग टू लॉन्च अ टोकन। तो मेटामास्क की इंटेंशन है कि अपने खुद के टोकन के बारे में ये लोग लेकर आएंगे अपना टोकन, जो कि 100% ऑलमोस्ट 100% यहाँ पर कन्फर्म्ड है, और 99% प्रॉबिलिटी है कि कम्युनिटी को गवर्नेंस का पार्ट बनाया जाएगा। यानी कि ओल्ड यूज़र को या जो अर्ली यूज़र हैं उनको एयर ड्रॉप या इंसेंटिवाइजेशन दिया जाएगा। दोस्तों इस थ्रेड के अंदर आपके साथ यही बताया था कि कैसे आप अर्ली यूज़र बन सकते हैं मेटामास्क के। लाइक मेटामास्क का जो जैसे कि मेटामास्क का जो ब्रिज है, इनबिल्ट स्वैप फीचर है, नॉट ब्रिज, इनबिल्ट स्वैप फीचर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेटामास्क का ब्रिज है जो कि आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था, जिसका नाम है दोस्तों portfolio.metamask.swap। यहाँ पर आप स्वैप भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रिज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों जो मेटामास्क के अंदर स्वैप का फीचर है एंड यहाँ पर जो स्वैप का फीचर है, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि जब हम स्वैप करते हैं दोस्तों तो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेटामास्क के अंदर तो काफ़ी सारे टोकन हम रिसीव करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो दोस्तों वो ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होंगी, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन्स काउंट नहीं होंगी। ट्रांजेक्शन वही काउंट होंगी जो मेटामास्क के प्रोडक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया होगा। यानी कि जब हम मेटामास्क के इनबिल्ट स्वैप फीचर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो कि मेटामास्क का अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब हम स्वैप फीचर को या ब्रिज फीचर को या स्टेक फीचर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हम मेटामास्क के इनके जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कभी आपने कोई ब्रिज की हो मेटामास्क के थ्रू, यहाँ पर मेटामास्क की वेबसाइट के थ्रू, एंड वहाँ पर जब आप उसकी ट्रांजेक्शन देखोगे तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट किया है ये मेटामास्क का अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको इंटरेक्ट करने के बाद मेटामास्क अपनी कुछ फीस काटता है करीब 0.9% की, जो कि उसके वॉलेट एड्रेस में जाती है। एंड इसके बारे में दोस्तों आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि मेटामास्क जो है दोस्तों वो यहाँ पर 0.9% के आसपास की फ़ीस काटता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे क्या लगता है दोस्तों, अगर हम ये फ़ीस दे रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली मान लीजिए आपने आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप से प्रॉफिट कमाया है $5,000 का या $10,000 का, $20,000 का, जितना भी, अगर आप टोटल उसके अंदर से फीस के अंदर अगर हम स्पेंड कर देते हैं करीब $500-600, तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से दोस्तों, वो वर्थफुल साबित रहेगा। क्योंकि मेटामास्क अगर हमसे फीस ले रहा है तो फ्यूचर में इसके बदले में हमें बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, उससे 10 गुना ज़्यादा। अगर हम $600-700 जस्ट फीस के अंदर स्पेंड कर रहे हैं $50,000-60,000 $1,000 की वॉल्यूम बनाने के लिए, ट्रांजेक्शन बनाने के लिए और भी ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बेकार जाएगा। अगर फ्यूचर में ये अपनी कम्युनिटी को एयर ड्रॉप देते हैं, जिसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल साबित हो सकता है। वो $700-800 हम लोग $600-700 स्पेंड करके हम लोग को $10,000-15,000 या $20,000 तक का या उससे भी ज़्यादा एयर ड्रॉप मिल सकता है।
तो दोस्तों एक्टिव यूज़र बनने का मतलब ये नहीं है कि आज ही आज आपने सारी ट्रांजेक्शन करनी है। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो मैं बताऊंगा। एंड ये भी बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि रिसेंटली आर्बिट्रम का जो एयर ड्रॉप हुआ था उसमें यूज़र डेटाबेस को फिल्टर करने के लिए नानसेन एआई का यूज़ किया गया। नानसेन टीम ने आर्बिट्रम टीम की यहाँ पर हेल्प करी अपने टूल की मदद से, जिसमें से 2-2.5 लाख करीब यूज़र्स थे टोटल जिन्होंने स्नैपशॉट के अंदर जो आए थे। लेकिन उनके अंदर से सिर्फ 6,25,000 एलिजिबल एड्रेसेस को सिलेक्ट किया गया, बाकी साइबल एड्रेसेस को हटा दिया गया। साइबल एड्रेसेस मतलब ऐसे एड्रेस जो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, जिनके वॉलेट के अंदर फंड्स नहीं थे ज़्यादा, वैसे एड्रेसेस को यहाँ पर हटा दिया गया। जिन लोगों के एड्रेसेस के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी, ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर ट्रांजेक्शन नहीं थी, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन लोगों ने इंटरेक्ट नहीं किया था, तो उनको हटा दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आर्बिट्रम की पेज पर आकर यू हैव कंडक्टेड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2 डिस्टिंक्ट मंथ, मतलब आपकी हर 2 महीने के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, तो वो चीज़, तो ये चीज़ ये लोग काफ़ी पहले से नोटिस कर रहे थे और उसी का इन्होंने यहाँ पर अपने उसी के हिसाब से यहाँ पर स्नैपशॉट लिया। आपने यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन करी हैं या नहीं करी हैं, 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट किया है या नहीं किया, वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करी है, उस चीज़ को, उन सभी चीज़ों को नोटिस किया है। मेटामास्क भी अपने लिए ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी क्या क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वॉल्यूम बनाना है, हमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन करनी है एंड एक्टिव यूज़र रहना है। अब एक्टिव यूज़र कैसे रखते हैं, एक ही दिन के अंदर सारी ट्रांजेक्शन करके आप एक्टिव यूज़र नहीं खिलाओगे। आप लोगों को वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते रहनी चाहिए, करते रहें। अगर आप ये करते रहोगे तो आप एक एक्टिव और एक हेल्दी यूज़र कहलाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है कि मैं किस तरीके से क्या क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ब्रिज टू 6 डिफरेंट चेन विद $1100, मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं करूंगा जो यहाँ पर $1100 के साथ 6 डिफरेंट चेन पर मैं ब्रिज यहाँ पर करूंगा। जो अभी मेटामास्क के ऊपर चेन्स हैं ब्रिज करते वक्त 6 चेन है टोटल, एथेरियम, ऑप्टिमिज्म एंड बाकी सारी चेन मिलाकर टोटल 6 चेन है। तो जैसे कि मुझे $2,000 या $1,000 या $1,100 एथेरियम चेन से मैं पहले आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म या किसी दूसरी चेन पर ले जाऊंगा, जिसके अंदर करीब यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस है दोस्तों $10-12 की लग जाएगी, क्योंकि मैंने एथेरियम चेन से स्वैप किया है। एथेरियम नेटवर्क की फीस ज़्यादा है, हम सभी को पता है, लेकिन बाकी दूसरी जितनी भी चेन है दोस्तों इनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है एक्सेप्ट इथेरियम ओनली। तो अगर मैं $1,100 6 डिफरेंट चेन पर ब्रिज करता हूँ तो मुझे करीब यहाँ पर जो मेरा वॉल्यूम बन जाता है दोस्तों $6,600 का वॉल्यूम बन जाता है। ट्रांजेक्शन काउंट करीब 6 ट्रांजेक्शन काउंट यहाँ पे मेरी हो जाएंगी एंड मेटामास्क अपनी 9% फीस डिडक्ट कर लेगा, जो कि यहाँ पर $60 की फीस मतलब डिडक्ट हो जाएगी। एंड इसके अलावा दोस्तों नेटवर्क फीस यहाँ पर लगेगी, जिसमें से करीब $15 से $20 मोटा मोटा जो यहाँ पर हिसाब है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि $10-12 इथेरियम की ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पर मेरी लगी है। उसके अलावा $0.5, $0.8 दूसरे डिफरेंट नेटवर्क पे फीस लगी है। तो इस हिसाब से मैंने मोटा मोटा यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट लेके चलूँगा फीस को तो एंड टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दोस्तों जब ये मैं ब्रिज कर लूँगा तो मेरा सेकंड प्लान यहाँ पर है कि मेरी ज़्यादा ट्रांजेक्शन काउंट करना। अब ज़्यादा ट्रांजेक्शन काउंट मैं चाहता हूँ मैं $110 से यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन अपनी इंक्रीज़ करूँ, जिसके अंदर मेरा यहाँ पर $5,500 करीब का वॉल्यूम हो जाएगा, जिसके अंदर मेटामास्क की जो टोटल फीस लग जाएगी दोस्तों करीब $50 की लग जाएगी फीस, 0.9% के हिसाब से कैलकुलेट करें। एंड जिसमें जो नेटवर्क फीस लग जाएगी दोस्तों करीब $20-25 करीब की आसपास की या अप टू $30 तक के आसपास की लग सकती है इन टोटल 50 ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं $110 की ट्रांजेक्शन 10 टाइम्स ईच 5 चेन पे करूँ तो, ठीक है। अगर मैं 5 चेन पर 10 टाइम्स करूँगा तो 50 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी टोटल, जिसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पर $50 करीब फीस लग जाएगी एंड यहाँ पर करीब नेटवर्क फीस में $20-25 या अप टू $30 तक का खर्चा आ सकता है इथेरियम में। जैसे कि अगर मैं डिफरेंट चेन की बात करूं, अगर मैं स्वैप करता हूं तो मैं जैसे कि मुझे आर्बिट्रम से USDT हैं उनको मुझे USDC में ले जाना है, तो मैं यहाँ पर $110 यहाँ पर ले जाऊँगा एंड गेट क्वार्टर पर मैं क्वार्ट्स पर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और जो करीब 0.8% की फ़ीस, कभी 0.85% की फ़ीस, कभी 0.9% तक की फ़ीस यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। तो $110 में यहाँ पर करीब मेरे को $109 मिल रहे हैं, बाकी फ़ीस में $1 करीब यहाँ पर डिडक्ट हो रहा है जो कि मेटामास्क के पास जाएगा। एंड उसके अलावा दोस्तों नेटवर्क जो गैस फीस लगेगी यहाँ पर थोड़ी बहुत वो लगेगी, तो वो कितनी लगती है यहाँ पर देख लेते हैं, $0.8। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एस्टिमेट लेके चला है, क्योंकि फ़ीस कभी $0.5 लगती है, कभी $0.8, कभी $0.4 के अंदर काम हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है ट्रैफिक कब ज़्यादा है कब कम है ब्लॉकचेन के ऊपर। और इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म, तो मेरा यहाँ पर ही एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे करते करते ये 50 जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ये मैं 50 ट्रांजेक्शन करीब 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर इनको कर लूँगा, ठीक है।
आप 1 महीने के अंदर कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर एक वीक में आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक वीक में एक चेन पर 10 ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। दूसरे वीक में दूसरी चेन पर 10 ट्रांजेक्शन करनी है, तीसरे वीक में तीसरी चेन पर 10 ट्रांजेक्शन करनी है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपको जैसा सही लगे वैसे भी आप कर सकते हैं। मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ, दैट्स इट। आप अपने हिसाब से भी अपना डिसीजन बना सकते हैं, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही दोस्तों जब ये दोनों काम मैं कर लूँगा तो उसके बाद लास्ट में मेरा जो प्लान है दोस्तों, मैं जो चाहता हूँ वो $5,100 या फिर $2,500 की एटलीस्ट मैं यहाँ पर 10 ट्रांजेक्शन करूँ किसी एक सिंगल चेन के ऊपर या 2-3 चेन्स के ऊपर। लेकिन इसके अंदर फीस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। फीस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा कैसे आ जाएगा? सपोज़ कि मैं $5,100 से 10 ट्रांजेक्शन करता हूँ किसी एक चेन के ऊपर, लाइक आर्बिट्रम के ऊपर या ऑप्टिमिज्म के ऊपर या पॉलीगॉन के ऊपर, ठीक है। जस्ट USDT टू USDC में स्वैप करता हूँ एक दूसरे में 10 टाइम्स, तो यहाँ पर 0.9% जो फीस लगेगी दोस्तों, करीब $460 की यहाँ पर फीस लग जाएगी, ठीक है। और नेटवर्क जो फीस लगेगी वो $7-8 या $10 के आसपास की फीस लग जाएगी 10 ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेटामास्क की जो फीस कट होगी दोस्तों, वो करीब काफ़ी ज़्यादा कट हो रही है, जो कि थोड़ा सा दर्द पहुँचाती है। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि अगर अभी हमने आर्बिट्रम से एयरड्रॉप से प्रॉफिट निकाला है $10,000 का, तो हम $700-800 दूसरे प्रोजेक्ट में जहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है उसके अंदर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी हमें पोटेंशियल रखता है दोस्तों 10 गुना प्रॉफिट देने का, 20 गुना प्रॉफिट देने का। ये जो $700-800 अगर हम स्पेंड कर रहे हैं फीस के अंदर, तो हो सकता है हमें $7-8,000, $10,000, $15,000 या $20,000 तक का एयरड्रॉप मेटामास्क की तरफ से मिल जाए जब उनका आएगा, या उनका क्या क्राइटेरिया होगा, कितने टोकन मिलेंगे, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो ऐसे करके हम लोग एक्टिव यूज़र हो सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर स्टेकिंग का फीचर भी है। अगर आप स्टेक करना चाहते हो लीडो के अंदर या रॉकेट पूल के अंदर, तो आप स्टेक कर सकते हो। मैंने लीडो के अंदर यहाँ पर 0.1 इथेरियम करीब स्टेक किया है, और ओनली यहाँ पर इथेरियम ही स्टेक होगा, ठीक है। USDC या USDT को स्टेक नहीं कर सकते। तो जब आप स्टेक के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके बैलेंस में इथेरियम होना चाहिए, ठीक है। और ये इथेरियम मेन नेट पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर करीब आप जब आप स्टेक करोगे तो यहाँ पर कितनी फीस लगेगी, जैसे कि मैंने 0.1 किया है, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो ईयरली यहाँ पर APY दिखा रहा है कि आपको ईयरली कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 4% या 4.5% जो भी था उसके हिसाब से। एंड मैं रिव्यू करता हूँ तो ये स्विच करने को बोल रहा है, मैं इसको स्विच कर लेता हूँ इथेरियम नेटवर्क पर। एंड यहाँ पर जो फीस बता रहा है करीब जैसे कि आप देख सकते हैं, एस्टिमेटेड गैस फीस करीब $12 लग रहा है एक ट्रांजेक्शन में। तो अभी इथेरियम पर फीस ज़्यादा है, ठीक है। तो इथेरियम के ऊपर इसलिए मैं थोड़ा प्रेफरेंस कम दे रहा हूँ। और जो मैंने ब्रिज भी करी थी दोस्तों, मैंने एक बार ही करी थी इथेरियम के अंदर, एक बार मतलब बहुत पहले तो ऐसे 2-3 बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने एक बार करी है। तो USDC को मैं आर्बिट्रम पे ले गया हूँ, देन आर्बिट्रम टू पॉलीगॉन, पॉलीगॉन टू ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म टू बाइनेंस चेन, ऐसे करके 6 डिफरेंट चेन पर ब्रिज यहाँ पर मैंने कर लिया है। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपको क्या लगता है दोस्तों कंसेंसस के बारे में। अगर हम दोस्तों इनके फंड रेजिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज़्यादा का फंड रेज कर चुके हैं अपने सीरीज़ A, सीरीज़ C एंड सीरीज़ D को मिलाकर, ठीक है। तो सीरीज़ D में रिसेंटली इन्होंने 450 मिलियन का, सीरीज़ C के अंदर दोस्तों इन्होंने 200 मिलियन का, एंड सीरीज़ A के अंदर भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पर फंड रेज कर चुके हैं। अभी तक दोस्तों ये $1 बिलियन या उससे ज़्यादा का फंड रेज कर चुके होंगे। ये तो दोस्तों 2022 की रिपोर्ट है। अभी 2023 के अंदर जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें अभी इन्होंने रिवील नहीं किया है कि कितना एग्जैक्ट फंड इन्होंने रीच कर लिया है। एंड लेटेस्ट यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से 2022 के आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर बताया था कंसेंसस एट ओवर $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर ये $7 बिलियन की वैल्यूएशन पर ये लोग बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर ये यूज़र से 0.9% की फीस ले भी रहे हैं तो मुझे लगता है उसका रिटर्न भी ये यूज़र को दे सकते हैं जब इनका ये अपना खुद का टोकन लॉन्च करेंगे, जिसकी प्रॉबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये वर्थफुल है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है मेटामास्क के बारे में, कंसेंसस के बारे में, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या कर रहे हो, कमेंट करके बताइएगा। फ्यूचर प्लान क्या क्या हैं आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस एयरड्रॉप को लेकर के, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एयरड्रॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।